मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष श्री परिवार में आपको स्वागत करते हैं। यदि आप बिहार स्टेट म्यूजिक का क्लास करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम MCQ टेस्ट आपके पास लेकर के आए हैं, जो कि सभी के सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। या आप TGT, PGT या पेपर 1 या 2 या फिर जैसे किसी भी स्टेट का म्यूजिक का यदि आप तैयारी कर रहे हैं, म्यूजिक से शिक्षक बनना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। एक चीज़ हम आपको ज़रूर बोलेंगे कि सभी प्रश्नों का आंसर आप कमेंट्स में दीजिए। इसीलिए हम MCQ टेस्ट रखते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि मेरा तैयारी कितना है और कितना भी तैयारी की ज़रूरत है। ठीक है, सभी प्रश्नों का आंसर आप ज़रूर दीजिएगा और अंतिम में आपको ज़रूर बताना है कि कितना आंसर आपका सही हुआ। अतः बिना समय गंवाए हुए मित्रों, आज के प्रथम प्रश्न पर बारीकी से ध्यान दीजिए। ध्वनि के जोर को कहते हैं, बताइए क्या आंसर होगा। ध्वनि के जोर को कहते हैं। मित्रों, आपको कमेंट्स में इसका आंसर बताना है कि ध्वनि को जोर को क्या कहते हैं। कुछ समय आपको हम जरूर देंगे, इससे आपको आंसर देने में फ़ायदा होगा। और हम नीचे आपको डिस्क्रिप्शन भी आपको दे दिए हैं। तो मित्रों, ध्वनि के जोर को क्या कहते हैं? तीव्रता कहते हैं। ध्वनि के जोर को क्या कहते हैं? तीव्रता। यहाँ ध्यान दीजिएगा व्याख्या पर। ध्वनि के जोर को तीव्रता कहते हैं। तीव्रता को नाद का छोटा बड़ापन भी कहते हैं। गुण, कंपन तथा घनता को ध्वनि जोर नहीं कहते हैं। अगला प्रश्न मित्रों, फटाफट आप इसी तरीक़ा से कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक गाए जाने वाले राग को क्या कहते हैं? बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। जितने भी प्रश्न हम इसमें लाए हैं, सभी के सभी प्रश्न पहले आपको पढ़ा चुके हैं, तभी MCQ टेस्ट रखे हैं, ताकि हमको भी पता चल सके कि आपका तैयारी किस लेवल पर है और आपको कितना भी हेल्प की ज़रूरत है। तो मित्रों, रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक के गाए जाने वाले राग को क्या कहते हैं? तो उत्तरांग राग कहते हैं। कैट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैट। रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक गाए जाने वाले राग को उत्तर राग कहते हैं, और उत्तर राग को उत्तरार्ध राग भी कहा जाता है। 12 बजे दिन से 12 बजे रात तक गाए जाने वाले राग को पूर्वांग राग भी कहते हैं। ठीक है मित्रों, दोनों आपको बता दिए। अगला प्रश्न है, अटूट ध्वनि में एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाने को कहते हैं। बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अटूट ध्वनि में एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाने को क्या कहते हैं? तो मित्रों, इसको मिंड कहते हैं। क्या बोलते हैं? मिंड कहते हैं। यहाँ पर व्याख्या पर ध्यान दीजिए। इसका व्याख्या है कि अटूट ध्वनि में एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाने को मिंड कहते हैं, और मिंड का प्रयोग गायन में किया जाता है। अटूट ध्वनि में एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाने को आलाप, गमक तथा तान नहीं कहते हैं। अगला प्रश्न मित्रों, कि स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को क्या कहते हैं? स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को क्या कहते हैं? फटाफट आप कमेंट्स में आंसर दीजिए, ताकि हमको पता चल सके कि अब कितना आंसर आपका सही हो रहा है। स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को मित्रों क्या कहते हैं? तो आरोह कहते हैं। क्या कहते हैं? आरोह। देखिए व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को आरोह कहते हैं, और स्वरों के उतरते हुए क्रम को अवरोह कहते हैं। राग गायन का प्रथम भाग जिस स्वर पर समाप्त होता है उसे न्यास तथा राग का स्वरूप बताने वाले को आलाप कहते हैं। मतलब चारों को चारों ऑप्शन हम डिटेल्स आपको बता दिए। अगला प्रश्न मित्रों, लंघन एवं अनभ्यास किसके दो भाग हैं? बताइए कमेंट्स में आंसर क्या होगा। लंघन एवं अनभ्यास किसके दो भाग हैं? मित्रों फटाफट आप बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो मित्रों, इसका आंसर आप कमेंट्स में तुरंत दीजिए। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा अल्पत्व। क्या हो जाएगा? अल्पत्व, C नंबर। लंघन एवं अनभ्यास को अल्पत्व के दो भाग मानते हैं। जिस स्वर का प्रयोग राग में कमी के साथ किया जाता है उसे अल्पत्व स्वर कहते हैं। लंघन एवं अनभ्यास को न्यास, अंश तथा उपन्यास का प्रकार नहीं मानते हैं। अगला प्रश्न मित्रों, इस प्रश्न को आंसर बताने से पहले आपको एक सूचना देना चाहते हैं कि हम सेकेंड चैनल का निर्माण किए, दक्ष म्यूजिक क्लासेस। उस पर सारा चीज़ नोट PDF निःशुल्क प्रोवाइड करवाया जाएगा। सेकेंड चैनल का लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मित्रों डाल दिए हैं। आप फट से क्लास को ज्वाइन कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बहुत जल्द इस पर क्लास स्टार्ट होगा। तो मित्रों प्रश्न है,
सितार में कितने चिंकारी के तारों का प्रयोग किया जाता है। सभी के सभी प्रश्न बता चुके हैं, पहले पढ़ा चुके हैं, इसलिए आपको अधिक से अधिक नंबर लाने की ज़रूरत है। सितार में कितने चिंकारी के तारों का प्रयोग किया जाता है, तो मित्रों 2 होता है। चिंकारी के तार कितना होता है, 2, ठीक है, मतलब बी नंबर। ध्यान दीजिएगा व्याख्या पर। सितार में 2 चिंकारी के तार का प्रयोग किया जाता है। पहला चिंकारी के तार को छोटी चिंकारी और दूसरा को बड़ी चिंकारी। सितार एक तत्ववाद्य है। चिंकारी के उत्तर पर झाला बजाया जाता है। सितार को मिजराब की सहायता से बजाया जाता है। और सितार में कितने तार होते हैं, तो 7 तार होते हैं। और किससे बजाया जाता है, तो मिजराब से बजाया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों, विकृति स्वरों की संख्या कितनी है, मतलब विकृति स्वरों की संख्या है 5, 6, 7 और 4। बताइए फटाफट कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि विकृति स्वरों की संख्या कितनी है। तो मित्रों विकृति स्वरों की संख्या कितनी है, 5 है। विकृति स्वरों की संख्या हम लोग कितनी है, 5 है। अब हम लोग व्याख्या पर मित्रों ध्यान देंगे। विकृति स्वरों की संख्या 5 होती है। विकृति स्वर 2 प्रकार के होते हैं, तीव्र तथा कोमल, ठीक है। कोमल स्वर 4 तथा तीव्र स्वर 1 होते हैं। इस प्रकार कुल विकृति स्वर कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक है। आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में कि तीव्र तथा कोमल स्वर किसके भाग हैं, तो विकृति स्वर के भाग हैं। और विकृति स्वर ध्यान दीजिएगा, विकृति स्वर जो है में तीव्र स्वर और कोमल स्वर है। तो कोमल स्वर 4 है और तीव्र स्वर कितने हैं, 1 है। तो टोटल कितना हो गया, 5। अगला प्रश्न मित्रों कि संगीत में श्रुतियाँ हैं, मतलब संगीत में श्रुतियों की संख्या कितनी है। तो मित्रों संगीत में श्रुतियों की संख्या कितनी है, 22 है। संगीत में श्रुतियों की संख्या कितने मित्रों, 22 है। व्याख्या पर ध्यान दीजिए। 22 कैसे कैसे उसके बारे में हम लोग जान जाएंगे। संगीत में कुल 22 श्रुतियाँ होती है। इन्हीं 22 श्रुतियों को 12 स्वर की स्थापना की गई। इन 12 स्वरों में 7 शुद्ध स्वर तथा 4 विकृति स्वर होते हैं, ठीक है मित्रों। और हर कुल विकृति स्वर कितने हैं, 4 हैं। और कोमल स्वर कितने हैं, 1 हैं। आपको बता चुके हैं। अगला प्रश्न है, इसका कमेंट्स में फर्स्ट आंसर दिया कीजिए। इनमें से आश्रय राग है, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा राग है जिसको आश्रय राग के अंतर्गत रखा गया है। तो मित्रों कमेंट्स में आप फर्स्ट आंसर दिया कीजिए कि इनमें से आश्रय राग कौन है। तो आश्रय राग में तो तोड़ी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तोड़ी, ठीक है। तोड़ी राग, तोड़ी थाट का आश्रय राग है। तोड़ी राग का वादी ध तथा संवादी ग माना जाता है। तोड़ी राग की जाति संपूर्ण संपूर्ण मानी जाती है। तोड़ी राग में रे घ ध स्वर कोमल और तीव्र म का प्रयोग किया जाता है। भैरवी राग भैरवी थाट का आश्रय राग है। विहांग राग बिलावल थाट का आश्रय राग है। अगला प्रश्न मित्रों जो बारीकी से आपको आंसर देने की जरूरत है। तालबद्ध स्वर समूह द्वारा किए गए राग विस्तार को कहते हैं। क्वेश्चन है मित्रों कि तालबद्ध स्वर समूह द्वारा किए गए राग विस्तार को कहते हैं। तो मित्रों बताइए फट से कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। ये जब कमेंट्स में यदि सही तरीका से आंसर देना सीख गए तो 100% आपको याद हो जाएगा। तो इसको मित्रों तान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तान, एप्पल। अगला प्रश्न मित्रों कि ध्रुपद के साथ कौन सा ताल बजाया जाता है। ध्रुपद के साथ कौन सा ताल बजाया जाता है। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा पखावज बजाया जाता है। ध्रुपद के साथ क्या बजाता है, पखावज। व्याख्या पर ध्यान दीजिए। ध्रुपद के साथ पखावज नामक ताल वाद्य बजाया जाता है। पखावज एक गंभीर तथा जोरदार ताल वाद्य माना जाता है। पखावज एक अवनद वाद्य है। तबला और मृदंग को ध्रुपद के साथ नहीं बजाया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों जो बेहद महत्वपूर्ण है, बारीकी से आपको ध्यान देने की जरूरत है। कमेंट्स में जरूर आप आंसर दिया कीजिए। क्वेश्चन है कि गहराई से स्वर उच्चारण तथा कंपन क्रिया को कहते हैं। गहराई से स्वर उच्चारण तथा कंपन क्रिया को कहते हैं। तो मित्रों बताइए इसका आंसर क्या होगा। फटाफट आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। आंसर आप यदि कमेंट्स में देने के लिए सीख जाते हैं, कमेंट्स में आंसर देने लगते हैं तो 100% आपको याद हो जाएगा। यदि कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न याद करना चाहते हैं तब, तो इसका मित्रों आंसर हो जाएगा गमक, सी नंबर। गहराई से स्वर उच्चारण तथा कंपन क्रिया क्या बोलते हैं, तो गमक कहते हैं, ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न है ध्वनि की उच्च निचता को कहते हैं। ध्वनि की उच्च और निचता को कहते हैं। तो मित्रों बताइए क्या आंसर होगा।
इसका आंसर मित्रों कमेंट्स में फट से दिया कीजिए ताकि आपको 100% याद हो जाए। तो इसको मित्रों तारता कहते हैं। क्या कहते हैं? तारता। व्याख्या पर ध्यान दीजिए। ध्वनि के उच्च निचता को तारता कहते हैं। नाद की 3 विशेषताएं हैं। पूछ सकता है एग्जाम में कि नाद की कितनी विशेषताएं हैं, तो 3 विशेषताएं हैं। और नाद कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। तीनों विशेषताओं को बारीकी से हम लोग ध्यान देंगे। नाद का छोटा बड़ापन, नाद का ऊंचा नीचापन और नाद का जाति तथा गुण। तारता नाद की ही विशेषता है। कंपन को आंदोलन कहते हैं। अगला प्रश्न मित्रों, ध्रुपद गायन शैली में इस ताल का प्रयोग होता है। मतलब ध्रुपद गायन शैली में किस ताल का प्रयोग होता है? तो मित्रों चौताल का प्रयोग होता है। किसका होता है? चौताल का प्रयोग होता है। मित्रों आप कमेंट्स में जरूर आंसर दिया कीजिए। सभी प्रश्न का आंसर दिया कीजिए। अंत में आपको जरूर बताना है कि आपका कितने कुल प्रश्नों का आंसर सही हुआ। ठीक है मित्रों, इससे आपका स्कोरिंग बढ़ेगा। ख्याल के शब्द तराना, पखावज अथवा तबला के बोल तथा सरगम के मेल से यह गाया जाता है। मतलब कहने का मतलब ख्याल के शब्द तराना, पखावज अथवा तबला के बोल तथा सरगम के मेल से क्या बजाया जाता है? तो मित्रों आंसर आप फट से कमेंट्स में दिया कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों चतुरंग बॉल। ठीक है, इसका व्याख्या यहाँ पर एक आपको बारीकी से दे दी है। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है मित्रों, ख्याल किस भाषा का शब्द है? यदि आप म्यूजिक का तैयारी कर रहे हैं और यदि इसका आंसर आपको नहीं मालूम है तो आपको मैंने समझिए कि बहुत ज़्यादा स्थिति दयनीय है। अब प्रतिदिन हमारे क्लास को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, प्रश्न मित्रों कि ख्याल किस भाषा का शब्द है? तो मित्रों ख्याल जो है फारसी भाषा का शब्द है। एक चीज़ आपको सूचना देना चाहते हैं कि यदि आप बिहार स्टेट की तैयारी करना चाहते हैं, म्यूजिक से शिक्षक बनना चाहते हैं, तो एक सेकेंड चैनल का निर्माण किए हैं जिसका नाम है दक्ष म्यूजिक क्लासेस। मित्रों सेकेंड चैनल पर आपको निःशुल्क PDF नोट्स डिटेल्स आप हमसे बात कर सकते हैं। सारा सुविधा वहाँ से आपको दिया जाएगा और वहाँ से आप क्लास को जरूर ज्वाइन करें। सेकेंड चैनल का लिंक हम इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मित्रों डाल दिए हैं। आप जरूर क्लास को वहाँ से ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ख्याल फारसी भाषा का शब्द है। ख्याल शब्द का प्रयोग गान में किया जाता है। ख्याल 2 प्रकार के होते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ख्याल के कितने प्रकार हैं? तो 2 प्रकार हैं, छोटा ख्याल और बड़ा ख्याल। अगला प्रश्न मित्रों, राग के प्रधान स्वर को कहते हैं। बताइए क्या आंसर होगा। कमेंट्स में फटाफट आंसर दिया कीजिए कि राग के प्रधान स्वर को क्या कहते हैं। राग के प्रधान स्वर को क्या कहते हैं? तो मित्रों वादी स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वादी स्वर। ठीक है, राग के प्रधान स्वर को क्या बोलते हैं? तो वादी स्वर कहते हैं। मित्रों व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। राग के प्रधान स्वर को वादी स्वर कहते हैं। वादी स्वर का प्रयोग राग में सर्वाधिक होता है। राग में वादी स्वर पूर्व में हो तो पूर्वार्ध तथा उत्तर में हो तो उत्तरार्ध कहते हैं। ठीक है, पूर्वार्ध मतलब 12 बजे दिन से 12 बजे रात तक को पूर्वार्ध कहते हैं और 12 बजे रात से 12 बजे दिन तक को उत्तरार्ध कहते हैं। आपको याद होना चाहिए। वादी स्वर को राग का राजा कहते हैं। वादी स्वर को राग का क्या कहते हैं? राजा कहते हैं। और संवादी स्वर को मंत्री कहते हैं। स्वर का क्या बोला जाता है? संवादी स्वर को मंत्री कहा जाता है और अनुवादी स्वर को सेवक तथा विवादी स्वर को शत्रु कहते हैं। मतलब ये हो गया राजा, वादी स्वर क्या हो गया? राजा हो गया मित्रों। इसके बाद आपको जो है संवादी स्वर क्या होगा मित्रों? तो मंत्री हो गया। और अनुवादी स्वर क्या हो गया? तो सेवक हो गया। और विवादी स्वर को क्या बोलते हैं? शत्रु कहते हैं। इस प्रकार मित्रों राग के प्रधान स्वर को क्या बोलते हैं? तो वादी स्वर कहते हैं। वादी स्वर को क्या बोलते हैं? रागों का राजा बोला जाता है। अगला प्रश्न मित्रों, स्वर के कितने प्रकार हैं? बताइए क्या आंसर होगा। स्वर के कितने प्रकार हैं? कमेंट्स में फटाफट आंसर दिया कीजिए आप। स्वर के कितने प्रकार हैं? स्वर के कितने प्रकार हैं? बहुत अच्छा, ना इसी तरह से लगातार आंसर दिया कीजिए। स्वर के कितने प्रकार हैं? तो मित्रों स्वर के 2 प्रकार हैं। स्वर के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। ध्यान दीजिएगा व्याख्या पर। स्वर के 2 प्रकार होते हैं। फर्स्ट को बोलते हैं शुद्ध स्वर, दूसरा को क्या बोलते हैं? विकृति स्वर। शुद्ध स्वर मित्रों कितने होते हैं? 7 होते हैं। विकृति स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। और विकृति स्वर के भी 2 ठो ग्रुप में इसको बांटा गया है।
फर्स्ट को बोलते हैं कोमल स्वर और सेकेंड को बोलते हैं तीव्र स्वर। तो कोमल स्वर मित्रों 4 है और तीव्र स्वर कितना 1 है। इस प्रकार विकृति स्वरों की संख्या कितना हो गया 5 हो गया और शुद्ध स्वरों की संख्या कितना हो गया 7 हो गया। अगला प्रश्न मित्रों कि कौन से स्वर अचल स्वर कहलाते हैं, मतलब कौन से स्वर को अचल स्वर कहते हैं। तो मित्रों सा और प को अचल स्वर कहते हैं, सा और प को अचल स्वर कहते हैं। तो अगला प्रश्न पर मित्रों बारीकी से केयर कीजिए। अगला प्रश्न है आपको कि स्वरों की उच्चता व निम्नता के अनुसार सप्तक में कितने विभाग हैं। ठीक है मित्रों, स्वरों की उच्चता व निम्नता के अनुसार सप्तक में कितने विभाग हैं। मित्रों बताइए क्या आंसर होगा। सभी प्रश्नों का आंसर आप कमेंट्स में दिया कीजिए और यदि अभी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और एक न्यूज़ चैनल का निर्माण किए हैं। ठीक है, उस चैनल को जाकर के जरूर ज्वाइन कर लें। तो मित्रों इसका आंसर आपको क्वेश्चन है कि स्वरों की उच्चता व निम्नता के अनुसार सप्तक में कितने विभाग हैं। तो मित्रों 3 विभाग हैं। कितने हैं 3 विभाग हैं। तीनों का नाम जानिए यहाँ पर, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक तथा तार सप्तक। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न है राग में प्रयोग न किए जाने वाले स्वर को कहते हैं। राग में प्रयोग न किए जाने वाले स्वर को क्या कहते हैं। तो विवादी स्वर बोलेंगे। क्या बोलेंगे विवादी स्वर। और विवादी स्वर को क्या बोलते हैं स्वरों का शत्रु भी बोला जाता है। वादी स्वर को राजा बोलते हैं, अनुवादी स्वर को अनुवादी स्वर को सेवक बोलते हैं, समवादी स्वर को मंत्री बोलते हैं और विवादी स्वर क्या बोलते हैं शत्रु बोलते हैं। इस प्रकार मित्रों यहाँ पर राग में प्रयोग न किए जाने वाले स्वर को क्या बोलते हैं तो विवादी स्वर कहते हैं। अगला प्रश्न मित्रों तानसेन द्वारा रचित राग है, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा राग है जो तानसेन ने रचना। मित्रों तो मियाँ की मल्हार भी सही है, दरबारी कन्हड़ा भी सही है, मियाँ की तोड़ी भी सही है, अर्थात उपयुक्त सभी क्या है सही है। ठीक है मित्रों, आप कमेंट्स में तुरंत आंसर दिया कीजिए, सभी प्रश्नों का आंसर दिया कीजिए और सेकेंड जो चैनल मेरा दक्ष म्यूजिक क्लासेस मित्रों उसको जरूर आप ज्वाइन करें। आपको बहुत कम समय में उसमें अधिक से अधिक सुविधा प्रोवाइड करवाया जाएगा। व्याख्या पर ध्यान दीजिए। तानसेन ने मियाँ मल्हार, मियाँ की तोड़ी तथा दरबारी कन्हड़ा उक्त सभी रागों की रचना की। तानसेन एक प्रसिद्ध गायक माने जाते हैं। तानसेन के बचपन का नाम तन्ना मिश्र था तथा तानसेन के गुरु कौन थे तो स्वामी हरिदास थे। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस प्रकार मित्रों आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया गया। यदि अभी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और मेरा न्यूज़ चैनल को मित्रों जरूर सब्सक्राइब करें। न्यूज़ चैनल का लिंक हम इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मित्रों डाल देंगे। आपको क्या करना है कि वहाँ से जा कर के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है मित्रों, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।